बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है, अमेरिका के अंदर एक पादरी ने इस्लाम कबूल किया है। उनका कैथोलिक एक फ़िरका है, उसका जो कैथोलिक फ़िरके का सबसे बड़ा चर्च है, ये पादरी उसके सरबराह थे। अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया है। मेरे नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने के वाक़यात तारीख़ में भरे पड़े हैं। इस्लाम कबूल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। अल्लाह जिसको चाहते हैं इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बंदा किसी को दावत देता है, तबलीग करता है, तो तबलीग के ज़रिए से उसको यानी कि उसकी बातों का उसके ऊपर असर होता है और उसको समझ आती है तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है। बाज़ वाक़यात ऐसे भी हुए, किसी ने दावत तो नहीं दी लेकिन अल्लाह की तरफ से किसी को चुना जाता है, अल्लाह उसको इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा देते हैं, यानी मौजज़ाती तौर पर इस्लाम उसको मिल जाता है। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपने पढ़ा होगा कि जब उन्होंने अपने बहन और बहनोई को देखा कि वो इस कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी बहन को भी मारा और अपने बहनोई को भी मारा। वाक़या काफ़ी लंबा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने अपनी बहन को मारा उसके बाद मैंने देखा वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, तो मैंने कहा तू बेदीन हो गई है। जब ठंडा हुआ गुस्सा तो अपनी बहन से कहा, अच्छा मुझे दिखाओ ये क्या है। ये सहीफ़े के ऊपर नज़र पड़ी कुरान पाक के और आग के ऊपर, तो अपनी बहन से फरमाया कि मुझे कुरान पाक की तिलावत सुनाओ। कुरान पाक की तिलावत सुनना थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी तबीयत ही बदल गई। तो अल्लाह ताला ने फिर आपको इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में पहुँचे और इस्लाम कबूल किया। ऐसे कई वाक़यात आपको मिलते हैं। इस पादरी का वाक़या भी कुछ ऐसा ही है, मौजज़ाती तौर पर कुरान का ये मौजज़ा है के सामने पूरी दुनिया में यानी कि खिताब किया था कि मैं मुसलमानों का जो कुरान पाक है इसके अंदर कोई नक्श निकालूंगा और गलती निकालूंगा और मुसलमानों को दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा ये कुरान सही नहीं है। लेकिन अल्लाह की तकदीर कुछ और थी। जब इन्होंने मुताला किया, कुरान पाक का मुताला शुरू किया, करते गए तो अल्लाह की तरफ से इनके दिल में कुरान पाक की हक्कानियत और कुरान पाक की सच्चाई खुलती गई यहाँ तक कि ये पादरी साहब जो हैं ये यानी कहने पर मजबूर हो गए कि कुरान पाक बिल्कुल सच किताब है और इस्लाम सच्चा मज़हब है। इन्होंने इसको छुपाया नहीं, फिर इन्होंने फिर दिलेरी दिखाई और खुले आम ऐलान किया। मेरे नाज़रीन, ये बड़े हौसले की बात होती है। उनका सबसे बड़ा जो यानी कि चर्च है कैथोलिक यानी कि फ़िरके का अमेरिका में, उसका पादरी हो, आप बताएं, सोचें तो सही उनकी कितनी वैल्यू होगी, कितने उसके यानी कि चाहने वाले होंगे। और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इतनी दिलेरी दिखाई कि अलल ऐलान सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैंने इस्लाम की हक्कानियत को पहचान लिया है, इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, कुरान सच्चा है, मुसलमानों का दीन सच्चा है, लिहाजा मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ। और इस्लाम कबूल करने के बाद, इतना बड़ा कदम उठाने के बाद जो अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी, बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको कबूल फरमाए। इनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की खिदमत ले। आगे फिर ऐलान किया कि मैं तमाम ईसाइयों को दावत देता हूँ कि वो भी मुसलमान हो जाएं। तो इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्लाह ने बड़ा ही प्रोटोकॉल दिलवाया है। इनके जो यानी कि SMS हैं, इन बॉक्स में इतने मैसेज इनको आ रहे हैं मुबारकबाद के, इतने यानी कि मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना मुझे प्रोटोकॉल मिला इस्लाम में। और उसके बाद इनके घर के बाहर गुलदस्तों का ढेर लगा दिया गया है, यानी कि फूलों की वहाँ पे जो गुलदस्ते हैं, ये मुसलमानों ने इतना इनको यानी कि इनको प्रोटोकॉल दिया है और देना भी चाहिए। ये छोटी सी बात नहीं है, इतने बड़े ओहदे पे होकर इस्लाम कबूल करना प्रोटोकॉल के वाकई ये लायक हैं। तो मेरे नाज़रीन, मेरी तरफ से भी, मेरे चैनल की तरफ से, मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से इन भाई को बहुत बहुत मुबारक। इनको इस्लाम कबूल करने की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचा दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।